जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, सिहोनिया के ककनमठ मंदिर से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आप सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। इस 23 अक्टूबर से धनतेरस का पर्व यानी कि जहाँ से 5 दिनों का उत्सव यानी कि दिवाली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के बाद आपकी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, फिर गोवर्धन पूजा। तो ये 5 दिनों का उत्सव आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस जो कि दिन होता है आपकी वैभव के, आपके धन धान्य को 13 गुना बढ़ाने का दिन होता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान धनवंतरी जो देवता थे वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। अपने एक हाथ में कलश लिए और दूसरे हाथ में वेद लिए, और यही वजह है जिसके चलते धनतेरस में खास तौर पे इसे मनाया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है। इसका शुभ मुहूर्त जानेंगे। राशि अनुसार इस बार का धनतेरस आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ककनमठ से जुड़ी बातें भी, कुछ दिलचस्प कहानी कि महादेव की इस खूबसूरत दुनिया में ककनमठ इतना रहस्यमय क्यों है, ये भी हम बताएंगे। आचार्य जी से बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि इस बार का जो धनतेरस है उसका शुभ मुहूर्त क्या कहता है। बताइए आचार्य जी। जी देखिए कविता जी, बहुत अच्छा है और आपने चर्चा किया जैसा कि धनतेरस की तिथि का, और भगवान धनवंतरी के लिए कहा जाता है कि इसको लोग, क्योंकि धन शब्द जब जुड़ जाता है तो इसको सिर्फ लोग चलित लक्ष्मी यानी कि रुपए से या फिर पैसे से इसको जोड़ते हैं। लेकिन धनवंतरी देवता का सबसे मुख्य उद्देश्य जो था वह पूजन का, तेरस तिथि के पूजन का, धनतेरस तिथि के पूजन का, वह है कि स्वास्थ्य धन से परिपूर्ण कर देना। क्योंकि देखिए कविता जी, करोड़ों रुपए पड़े हुए हों और आप स्वस्थ ना हो तो वह धन व्यर्थ है। तो स्वास्थ्य का धन कमाने के लिए और उसके बाद तुरंत वास्तविक लक्ष्मी पूजन तो दीपावली के दिन से शुरू होता है। लेकिन अगर देखें तो इस दिन जो जितनी भी रिचुअल्स हैं, जितनी भी पूजा की, प्रार्थना की जो रिचुअल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, वह सब इशारा करती हैं कि आज हम अपने से जुड़े हुए लोगों और अपनों के लिए स्वास्थ्य धन लाभ का पूर्ण रूप से भोग करें। और उसके लिए जो शुभ मुहूर्त कहलाता है कविता जी, वह होता है सबसे उत्तम मुहूर्त जो है वह प्रदोष काल है। प्रदोष काल क्या है? प्रदोष काल मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जानते हैं हमारे दर्शक, क्योंकि धर्मज्ञान के व्यूअर्स बड़े तेज हैं इस विषय में और धर्म के अध्ययन में यह तेजी रखते हैं। प्रदोष काल कुछ जगहों पर गोधूली बेला कहा जाता है और सामान्यतः पंचांग पद्धति में इसको प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल अगर दिल्ली एनसीआर के समय से अगर हम चर्चा करेंगे तो हम यहाँ पर जो समय आता है वह 5:44 से आरंभ हो जाता है। लगभग 5:45 बजे से आरंभ हो जाता है और यह सबसे उत्तम है तो 7:30 बजे तक। लेकिन 8 बजे तक यह जो पूजन है, यह शुभ मुहूर्त है, यह लिया जा रहा है। तो आप लेकर चलिए कि 5:45 बजे से लेकर 8 बजे तक आप धनतेरस का पूजन कर सकते हैं और इस शुभ तिथि का अमृत लाभ ले सकते हैं कविता जी। चलिए, आज के वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं और जो व्यापारी वर्ग है, उनका किस तरह से इस बार का ये धनतेरस उनके धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी करके जाएगा, ये हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन बात हो जाए ककनमठ की, जहाँ हम इस वक्त उपस्थित हैं। ये महादेव की कैसी रहस्यमय दुनिया है। एक ऐसा मंदिर है जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और देखिए, खास बात जो इस मंदिर को जो बताती है वो ये कि हवा में लटकता हुआ मंदिर है। इस मंदिर की बनावट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें ना ही कहीं चूना, ना कहीं कोई कुछ नहीं लगा है जोड़ के लिए। ये पत्थर के ऊपर पत्थर टिका हुआ, पत्थर के ऊपर पत्थर से टिका हुआ एक संपूर्ण ढांचा है। एक खूबसूरत मंदिर है और
इससे जुड़ी कई कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात हो जाए कि भाई मेष राशि वाले जातकों के लिए इस बार का धनतेरस क्या कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, जो जॉब पर जाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये धनतेरस आचार्य जी कितना शुभ है? देखिए 2022 का धनतेरस कविता जी कुछ विषय में अद्भुत आ रहा है। कुछ ग्रहीय मुहूर्त, कुछ ग्रहीय संयोग जो हैं वह बहुत अद्भुत मिल रहे हैं। ग्रहों की स्थितियां वर्तमान गोचर के अनुसार, धनतेरस की तिथि में गोचर के अनुसार अद्भुत मुहूर्त मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए तो सबसे उत्तम है कि अब जो प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कार्यरत हैं, अभी हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भी लोग कार्यरत हैं उनके लिए सबसे जरूरी है अस्थायित्व। मन स्थिर नहीं है अभी आपका। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र और अपने कार्यस्थल से जुड़ा हुआ मन का ठहराव जरूरी है, और इस मन के ठहराव को देने के लिए यह धनतेरस अक्षय वरदान लेकर आ रहा है। देखिए त्रयोदशी की तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है, और वह भी धनतेरस की त्रयोदशी वह अद्वितीय है। तो इस दिन आप धन्वंतरी देवता का पूजन करिए, और आज की तिथि जो है वो आने वाला आपका 1 वर्ष सुधार कर रख देगी। और विशेष करके कुछ ध्यान देने की जरूरत है कविता जी कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आपके लिए यह धनतेरस अद्वितीय लम्हा लेकर आएगा। और अगर आप आज ईश्वर को, भगवान धन्वंतरी को पसंद कर ले जाते हैं, मना ले जाते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत ठहराव आ जाएगा। और दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं कविता जी, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, या फिर शोध कार्य में हैं, जो कि कुछ लोग साइंटिफिक ग्रेड में जाते हैं, शोध कार्य में नौकरी में हैं, उनके लिए प्रसिद्धि वैल्यू रखता है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक हाथ में कलश था और एक हाथ में वेद, तो जाहिर सी बात है ज्ञान और धन दोनों का संगम लेकर निकले हैं। आज की तिथि में दोनों अर्जित करने की जरूरत है। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में हैं, या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यह धनतेरस विशेष है। इस धनतेरस आपके लिए अद्भुत समय लेकर आ रहा है, और आपके लिए इस धनतेरस को की गई छोटी छोटी चीज़ें, पूजा अर्चनाएं, लास्ट में उपाय पर भी चर्चा किया जाएगा, क्योंकि कविता ऐसे छोड़ती नहीं है। तो उपाय पर जब चर्चा करेंगे तो अद्भुत उपाय भी बताएंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि आपके लिए यह पूरा वर्ष आने वाला, लगभग 1 वर्ष जो है वह यह धनतेरस ऐतिहासिक करने वाला है कविता जी। देखिए ये तो हमने बात की नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए। अगर बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, जिनका अपना खुद का व्यापार है, देखिए क्योंकि व्यापारी वर्ग के लिए धनतेरस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग का ये है कि भाई आपका बिजनेस पे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो इस बार का धनतेरस इनके धन को कितना बढ़ा के जाने वाला है? देखिए इस बार का धनतेरस जो है व्यापारी बंधुओं के लिए विशेष करके इनके कलश भंडार को भरने वाला है। पिछले 2 वर्षों से कुछ न कुछ लगा रहा है, इनको तनाव मिला है, और कहते हैं कि धन्वंतरी भी कुछ समय तक लोगों की परीक्षाएं लेते हैं। तो जो लोग अस्थायित्व स्थिरता में टिके हुए हैं, उन व्यापारियों के लिए, विशेष करके मेष राशि के जातक के व्यापारियों के लिए यह धनतेरस जो है वह अद्भुत होने वाला है, चमत्कारी होने वाला। 2-3 विषयों पर विशेष चर्चा हम करेंगे कविता जी, जिसमें पहला कि इनके लिए अक्सर देखा गया है कि धन फंसता रहा है इनका। जहाँ भी पैसा लगाए हैं, जिस भी व्यापार में लगाए हैं, किसी को मित्रवत दिए हैं तब भी फंसा है, किसी को मदद के लिए दिए हैं तब भी फंसा है। तो देखेंगे कि व्यापार में फंसा हुआ विशेष करके पैसा इस धनतेरस के शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले पूजन से, या कहिए शुभता से, स्थिति की शुभता से, 2022 के धनतेरस से आपके लिए शुभता शुरू हो जाएगी। पैसे का जो है निकलना शुरू हो जाएगा। अब तक आपका मनी फ्लो एकदम से ब्लॉक हो गया था। चलिए ये तो बात हुई थी मेष राशि के लिए इस बार का धनतेरस क्यों है सबसे ज़्यादा खास। अब आइए 11वीं शताब्दी से बने इस शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है। किंवदंतियाँ ये कहती है कि भाई इस मंदिर को इंसान ने नहीं बल्कि भूतों की टोली ने बसाया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई ये तो पता नहीं, लेकिन देखिए सूरज ढलते ही यहाँ आने से हर कोई कतराता है और यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो ककन मठ से आचार्य जी मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ उपाय मेष राशि वाले जातकों को करने चाहिए इस धनतेरस के मौके पर?
देखिए, विशेष करके इस दिन कविता जी खरीदारी की भी प्रथा है और अक्सर लोग देखा गया है कि बर्तन की दुकानों पर भीड़ लगा देते हैं जी। हम ऐसा नहीं कहते, हम किसी पद्धति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे धन्वंतरी के लिए कहा गया है कि कुछ ही रत्नों को इनके शुभता में शामिल किया गया है। तो हम आज के दिवस से संबंधित ही, खरीदारी से ही संबंधित छोटे छोटे उपाय बता देते हैं कि जिससे कि आपका धनतेरस की खरीदारी भी हो जाए और आपके घर एक अच्छा वरदान भी आ जाएगा। बिल्कुल। तो आज आप सबसे उत्तम रहेगा कि अगर आप ले सकते हैं तो पीतल की कोई मूर्ति लीजिए, और विशेष करके अगर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप अपने किसी भी इष्ट, किसी भी आराध्य की पीतल की मूर्ति लीजिएगा, तांबा मत लीजिएगा। देखिए, तांबा इसलिए मैं मना करता हूँ मूर्ति के लिए कविता जी कि इसके पीछे एक रहस्य है कि तांबा मिष्ठान स्पर्श से ही महाअशुद्ध धातु बन जाता है, तो तांबा मत लीजिएगा। और आपका जो स्वामी है, राशि स्वामी जो है वह मंगल है, तो पीली वस्तुओं, पीली धातुओं में वह पूर्णतया वास करते हैं, तो पीतल का आप लीजिएगा, पीतल की मूर्ति ले लीजिएगा। और पीतल की मूर्ति नहीं लीजिएगा तो पीतल का कोई बर्तन ले लीजिएगा, उत्तम रहेगा। मूर्ति लेकर अगर आप उसी दिन आप उसकी पूजन करते हैं और अभिषेक करते हैं, जैसे कि अगर आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लीजिएगा तो आप अनार रस से करिएगा, अगर आप गणेश जी की मूर्ति लेते हैं तो दूर्वा रस से करिएगा। इसी तरीके से जिस भी इष्ट की अपनी मूर्ति लीजिएगा, जैसे आप कृष्ण जी की लेते हैं, आप भगवान विष्णु की लेते हैं, तो इन सभी के लिए पंचमेवा या पंचामृत आप दोनों से अभिषेक कर सकते हैं। तो आज के दिन पीतल से जुड़ी हुई चीज़ें लीजिएगा, वस्तुएं लीजिएगा, बर्तन लीजिएगा, मूर्ति लीजिएगा, और आज उसका पूजन करके और माँ भगवती, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य धन के साथ साथ चलित लक्ष्मी धन का वास आपके कुटुंब में हो, यह कामना करके उठ जाइएगा और चमत्कारी पूरे वर्ष इसका लाभ लीजिएगा अगले धनतेरस पूजन तक। चलिए, तो ये आज हमने आपको सिहोनिया के ककनमठ महादेव के इस मंदिर से आपको बताया कि इस बार का ये धनतेरस मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।